आज का संदर्भ गुरु पूर्णिमा का है। गुरु यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, यह नहीं है कि वो यहाँ आकर के दीक्षित हुए हों, कबीर पंथ में ही दीक्षित हुए हों। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी दूसरे संत से दीक्षित हुए हों, कहीं भी उन्होंने गुरु का वर्ण किया हो। लेकिन और हो सकता है कि आज उनका गुरु हो ही ना, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, हो सकता है गुरु जी का शरीर ना हो, ये हो सकता है। लेकिन बात शरीर का नहीं है, क्योंकि ये गुरु और शिष्य का संबंध कोई शारीरिक नहीं है। मैंने कहा ना कि भोजन है, कपड़े है, निवास है, दवाई है, ये संबंध तो शारीरिक है, भौतिक देते हैं भौतिक शरीर के लिए, भौतिक चीजें देते हैं भौतिक शरीर के लिए। लेकिन हम दोनों का संबंध, हमारा या संतों का संबंध, भक्तों का संबंध आपस का है, वो वैचारिक है, वो मानसिक है। अर्थात हम एक दूसरे से वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। और गुरु का मतलब कोई 3.5 हाथ का कोई हाड़ मांस का ढांचा नहीं है। शरीर तो सबके पास है, जो शरीर आपके पास है वही शरीर गुरु के पास है। गुरु का मतलब है जो ज्ञान का समुच्चय है, ज्ञान का खजाना है, बस। और शिष्य कौन है? शिष्य है जो ग्रहणशील है, शिष्य है उस ज्ञान को अपने भीतर आने देता है, बस यही है। भौतिक चीजों की बात तो बिल्कुल अलग है, वो तो देखो उसका महत्व तो मैंने शुरू में ही कहा, उसका महत्व तो है। लेकिन ये संबंध गुरु शिष्य का ये भौतिक चीजों को लेन देन से नहीं है। ये एक हमारी परंपरा में एक बहुत सुंदर साखी कही जाती है, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। शिष्य कैसा चाहिए? शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले। ये संबंध बनता है। शिष्य का काम है कि वो सब कुछ अपना अर्पित कर दे। वंदना करते समय हम लोग ये कहते हैं कि वारो तन मन धन सबय पद पर खावन हार, युग अनंत जो पची हुए बिन गुरु नहीं विस्तार। वारों मतलब वर्ण करता हूं, तन मन धन सबय, किसको प्रति में वर्ण कर रहा हूं, किसको समर्पित कर रहा हूं, किसके प्रति निछावर कर रहा हूं? पद पर खावन हार, जिन्होंने मुझे आत्म पद को, मुझे स्वयं को जानने का अवसर दिया, परखाया कि मैं कौन हूं। उस पद को परखाने वाले गुरु को मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। वारो तन मन धन सबय पद परखावन हार, युग अनंत जो पची मुए। अर्थात युगों तक ये जीवन मिला, न जाने कितनी बार यह मानव का जीवन मिला, लेकिन हमारा भला हुआ, कल्याण हुआ नहीं हुआ। ये गुरु ही है जो हमारा भला करते हैं, गुरु ही है जो हमारा कल्याण करते हैं। देखिए पशु पक्षी को, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, घोड़ा है, गधा है, यदि उसे कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा गाय होना है, यदि उसे घोड़ा गधा गाय बैल होना है, तो उसको क्या करना है? किसी जीव को घोड़ा होना है, किसी जीव को गधा होना है, बैल होना है, तो क्या करना है? बस उस खाने में जाके जन्म ले। बिल्ली को बिल्ली होना है तो बिल्ली के गर्भ से पैदा हो जाए, बस। गाय के गर्भ से पैदा हो गया, बैल हो गया। घोड़े के गर्भ से
बूढ़ा हो गया तो वो वहां और कुछ करना नहीं है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य होने के लिए केवल मनुष्य से पैदा होना पर्याप्त नहीं है। केवल मनुष्य से पैदा हो जाए और मनुष्य हो गए नहीं, मनुष्य नहीं हुए हैं। अभी तो केवल पशु का लेवल का जन्म भर दिए हैं। वो मनुष्य को मनुष्य बनाए, अर्थात जो हम पशु थे, अर्थात हमारा जो व्यवहार क्या है, एक पशु की तरह ही तो है। गुरु के ज्ञान के बिना सामान्य जो मानव जीवन का व्यवहार है क्या है? पशु का व्यवहार क्या है? पेट भर लो, प्रजनन कर लो, अर्थात बाल बच्चे पैदा कर लो और बस जीवन जी लो। क्या हो रहा है? मेहनत क्यों कर रहे हैं? सुबह से शाम तक के पूरा जीवन क्यों मेहनत कर रहे हैं? यही तो पेट भर जाए, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, फिर उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनके लिए घर मकान बनाओ, फिर उनकी नौकरी चाकरी या फिर धंधे का व्यवस्था कराओ, और ऐसा करते करते जीवन का अंत कौन सा काम हो रहा है? ये एक प्रकार से गुरुदेव जी की भाषा में कहूं तो एक मैदा बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं। जैसे एक पाइप हो, उस पाइप में इधर से भोजन डालो और उधर से निकले, बस यही हो रहा है। भोजन डालो और भोजन के बाद में मैदा बन के निकालो। कुल मिलाकर के हमारा ये जो शरीर मिला है केवल मैदा बनाने की फैक्ट्री ही चला रहे हैं, बस। लेकिन गुरु के संपर्क हम आते हैं तो इसके अलावा हम आत्म साधना करते हैं, इसके अलावा हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को समझना चाहते हैं। तो फिर जो पशु की स्थिति थी उससे उस मनुष्य को मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन सचमुच उसे मनुष्य बनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। एक विद्यालय था, एक शिक्षक मास्टर साहब, वो भी जवान था, नया नया मास्टर हुआ, यंग मैन, और स्कूल में जब उनका ट्रांसफर हुआ, हाई स्कूल को पढ़ाना था, बड़े बच्चों को पढ़ाना था। बच्चों को पता चल गया कि नए मास्टर साहब हमारे स्कूल में आए हैं हम लोग को पढ़ाने के लिए। अब बच्चे, आप सभी तो स्टूडेंट रहे, पता है, और बच्चे कैसे बच्चों के मन में, कुछ बच्चों के मन में कितनी शैतानियत, कितनी उद्दंडता होती है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी कुछ जानता हूँ क्या होता था वहाँ पढ़ाई काल में। वो बच्चों ने क्या सोचा, जो शैतान बच्चे थे उसने क्या सोचा, शिक्षक जो मास्टर साहब आए उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, अर्थात हमारे पर कोई दबाव बनाए, कोई रोग वो बनाए, इससे पहले हम ही उन पर प्रभाव बना दें। क्या कर रहे हैं हम? ऐसा कुछ करें कि वो डर जाए, हमारा प्रभाव उन पर चला जाए, ऐसा वो बच्चे सोचे, स्टूडेंट थे कुछ। फिर क्या हुआ, शिक्षक के आने के ठीक पहले ब्लैक बोर्ड होता था ना, अब तो बदल गया बोर्ड, अभी ब्लैक बोर्ड होता था, लिखने के लिए सफेद वाला चार्ट होता था, तो वो लड़का उठाया, एक लड़का, और उसने क्या लिख दिया, मास्टर जी गधे। ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा, मास्टर जी गधे। शिक्षक आए, मास्टर आए, देखा ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है, मास्टर जी गधे। किसी से कुछ नहीं कहा, ये नहीं पूछा कि किसने लिखा, क्यों लिखा, ऐसा क्यों किए हो। उसने क्या किया, उसने ही चाप उठाया और जो वाक्य अधूरा था उसको पूरा लिखा। वाक्य क्या पूरा करते हैं, मास्टर जी गधे, फिर क्या लिखते हैं, को आदमी बनाते हैं। क्या लिखा, पूरा वाक्य हो गया ना, मास्टर जी गधे को आदमी बनाते हैं। समझ रहे हैं कहानी? मास्टर माने अध्यापक, गुरु जी। जो गुरु होता है ना, वो क्या करते हैं, गधे को आदमी बनाते हैं।
सही है। हम सब जो मनुष्य हैं, ये गुरु ही है जो हमें सचमुच मनुष्य बना देते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? सबको बना नहीं पाते हैं। कैसे होता है? बस शिष्य की पात्रता, असली चीज यही है, शिष्य की पात्रता। कभी कभी लोग पूछा करते हैं कि भाई गुरु के बारे में कैसे पता चले कि कौन गुरु असली है कौन नकली है? और आजकल तो और कठिन है, आजकल तो और कठिन है ना? क्योंकि सब गुरु बने घूम रहे हैं। कोई कपड़ा भले सफेद ना पहना हो, कई रंग के पहने हो, वो है मैं गुरु हूं, मेरे पास आओ, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। वो पहले ही लिख के बता देते हैं ऐसा ऐसा है। बहुत सारी बातें चल रही है। कैसे हो आप असली और नकली गुरु के चक्कर में पड़ो ही मत। आपको क्या बताऊं, आप असली शिष्य जिस दिन हो जाएंगे ना, जिस दिन आप सचमुच शिष्य हो जाएंगे, असली शिष्य, तो नकली गुरु भाग जाएगा। ये आप समझ लो। वो नकली गुरु असली शिष्य के सामने टिकेगा ही नहीं। आपको अपनी पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता है। आप और हम सबको अपनी योग्यता बढ़ाने की आवश्यकता है। शिष्य का मतलब गुरुदेव जी कहते थे खुला पात्र, साफ पात्र। वो कहा करते थे ऐसे भी पात्र है जो है तो सही, लेकिन क्या होता है? अच्छा होना चाहिए ना, कोई बर्तन हो तो ऊपर होना चाहिए ना, और नीचे उसका रखने का होना चाहिए। तो क्या हुआ? उल्टा है। कल्पना करो एक ऐसा बर्तन हो जिसमें पानी भरना हो लेकिन उल्टा रखा हो। बहुत पुरानी कहानी, कितनी बार मैंने कहानी कही है, शायद राजस्थान की घटना होगी कि पानी एक दिन के 2 दिन के बाद में पानी, वो भी 1 घंटे के लिए नल आता था, पानी आता था, और वहाँ पानी की किल्लत में तो देखो दिल्ली के आने में पानी की कितनी कठिनाई होती है, पानी की कमी। तो पानी पे लाइव सुबह से लगी रहती है, आज पानी आने वाला है। पहले ही अपने अपने बर्तन लेकर के पानी के वो सब लाइन लगा के खड़े हैं। सुबह 5 बजे पानी आता है तो 3 बजे से ही लाइन लगी। एक माता जी, बुढ़िया माता, पहले ही अपना नंबर लगा करके बर्तन रख देती, अंधेरे पानी आएगा पहले मैं भरूंगी। और लोग लाइन लगे थे, समय हो गया, पानी आ गया, अब भरना चाहिए बर्तन। अभी बर्तन को भरने में 1 मिनट से 1.5 मिनट लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। तो वो कहे जब तक मेरा बर्तन खड़ा नहीं भरेगा मैं हटने वाली नहीं हूँ, हटता नहीं भरेगा तब तक, चाहे जो कोई चिल्लाओ। तो जल्दी करो, होता ही लाइन में होते, जल्दी करो। हुआ क्या, इतनी देर 5 मिनट हो गए पानी क्यों नहीं भर रहा है, जल्दी करो। उसने कहा देखो तो सही पानी क्यों नहीं भरता उनके मटके पर। जाकर के देखे उल्टा रखा था, वो उल्टा रखा था। समझ रहे ना? कवि साहब ने कहा औंधे गड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से जल भरिया। खुद ने कहा कुछ लोग आते हैं तो उसका पात्र उल्टा होता है, कुछ लोग आते हैं उसका पात्र फूटा होता है, टूटा होता है। समझ रहे ना? दोनों भी नहीं बनेगा, पात्र सही हो और सीधा हो। हम सबको क्या करना है? हम सबको सीधा होना है, सही पात्रता विकसित करनी है, सही विनम्रता, सही होना चाहिए। जिस दिन वो आ गई, जिस दिन वो शक्ति आ गई, जिस दिन सचमुच हमें परम की शक्ति आ गई, समझ शक्ति आ गई, जिस दिन हमें शिक्षता आ गई, नकली गुरु चले जाएंगे। कहा जाता है एक गुरु लोगों से कहा करता, खलील जिब्रान ने कहानी लिखी है, खलील जिब्रान ने कहानी लिखी है कि एक आदमी था, वो कहा करता था मैं स्वर्ग के बारे में जानता हूँ, स्वर्ग का पता है, किसी को चलना है स्वर्ग मेरे साथ? लोग कहते हैं कि महाराज आप कहते तो सही है लेकिन अभी स्वर्ग नहीं जाना है, बाद में आएंगे। आपका ज्ञान ठीक है, आप जो ज्ञान देते हैं उसको हम रख लेते हैं, फिर कभी समय से ले लेंगे, हम इस उसका उपयोग करेंगे। आप बताओ यहाँ स्वर्ग जाने के लिए कौन तैयार है? मजबूरी में स्वर्गीय होते हैं लोग, जब हाथ तक नहीं चलता है ले जाते हैं स्वर्गीय कुमार में तो स्वर्गीय हो जाते हैं। वैसे कितने लोग स्वर्गीय होना चाहते हैं? कोई नहीं बहुत अच्छा था स्वर्गीय। ये भी आ जाए कोई, चलो आपको हम बिल्कुल आप आग में डालने वाले हैं, नहीं भैया कहने दो।
उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग का पता जानता हूँ, चलो कोई मेरे साथ। कोई तैयार नहीं होता था, लेकिन वो जाते थे, लोग उनकी सेवा करते थे, उनको दक्षिणा देते थे, डायरेक्ट बताते, भोजन कराते थे, सारी सेवा करते थे। करना ही पड़ता था। अब गुरु आए, सेवा कैसे नहीं करोगे? ईश्वर को बताने वाले हैं, समय पड़ेगा जाएंगे इनके साथ में। तो ये चला करता था। एक दिन एक गांव में बड़ा गड़बड़ हो गया। एक आदमी आया, उसने कहा कि आप स्वर्ग के बारे में जानते हैं? हाँ, स्वर्ग जानता हूँ। आपको पता है? हाँ पता है, मैं चलूंगा। पहली बार कोई बोला था कि मैं स्वर्ग चलने तैयार हूँ, बताओ कितने दिन लगेगा? उसने सोचा ये आदमी कहाँ से आ गया, तो किसी ने नहीं कहा था। फिर उसने कहा कि नहीं मैं चलूंगा, कितना दिन लग जाए। उसने कहा कि ठीक है। वो क्या सोचा था, घुमाएंगे यहाँ वहाँ 2-4 साल तो भाग जाएगा। लेकिन वो तो असली शिष्य था। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, जहां आप जाएंगे मैं चलूंगा, मुझे आप स्वर्ग ले चलिए। पीछे लग गया, चलता रहा, साथ बना रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता। कहा कि आदमी स्वर्ग, बस अब वो डालता रहा, वो भी संकट, अब इसको कैसे हटाऊं? क्योंकि अभी तक तो उनको लगता था कोई आने वाला नहीं है, उनका काम चलता था। बस उसने कहा कि 6 साल बीत गए, इस स्वर्ग कहाँ आएगा? हाथ जोड़ा, क्षमा करो, हम तो आज तक समझते थे कि हम स्वर्ग जानते हैं, लेकिन जब से आप आए हैं ना, हमारा पिंड छोड़ दो किसी भांति, हमको अलग कर दो, तुम चले जाओ किसी भांति यहाँ से। ये मेरी असली बात नहीं है। समझने में मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिस दिन आप और हमें शिष्यता की असली पात्रता विकसित हो जाएगी, नकली गुरु हम तो उन नकली पन में क्या पता। मैं एक चीज पूछूं आपको, शिष्य जो गुरु है वो ठगने वाले गुरु कौन बनाता है उसको? आप बताएं, कौन बनाता है उसको? कोई दूसरा वो घर आए मेरे पास आओ। मान लो किसी ने आकर कहा कि मैं आपको स्वर्ग दूंगा, मैं आपका कल्याण करूंगा, मैं आपकी बीमारी दूर करूंगा, मैं आपका झगड़ा खत्म करूंगा, परिवार का पति पत्नी का झगड़ा है जो भी हो, वो घर आए ना, क्या जरूरी है कि उनकी बातों को हम माने? उन्होंने कहा, वो उनका कहने का अधिकार है, लेकिन मानना या न मानना ये किस पर निर्भर करता है? अपने पर। हम लालची होते हैं, हम लोभी होते हैं, बिना परिश्रम के हम सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे एक पूर्वज संत हो गए हैं, गुरुदयाल साहब जी, उन्होंने क्या कहा है? कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं करे उपास, जो दे मत के लोभिया ते घर ठग को बास। कबीर लोभी के गांव में जो लोभी होगा, जो चाहेगा मुझे कुछ न करना पड़े और मुझे वह मिल जाए। मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गए, लेकिन मेरा पाप क्षमा हो जाए। आपको 2-4 हजार रुपया लेना है, ले लो, कुछ पूजा दक्षिणा देनी हो ले लो, बस मेरा पाप खत्म कर दो। और यहाँ बैठे हुए ये मंत्र जप लो, ये कर लो, वो कर लो, वहां नहा लो, ये माला जप लो, बस सारे पाप कट जाएंगे। हम ठगाते हैं, हम लुटाने जाते हैं, और कुछ नहीं है। आप अपने पर विश्वास नहीं है, आपको अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं है, आपको अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, आपको अपने कर्म पर विश्वास नहीं है। मैं यदि गलत नहीं हूं, अर्थात मेरा मन सही है, मैं वाणी से किसी का अहित नहीं करता, मैं किसी का नुकसान नहीं किया है, तो मेरा नुकसान कोई करने वाला नहीं है। और यदि आप नुकसान करते हैं, चाहे वो मन से नुकसान करते हो, अन्याय करते हो, चाहे वाणी से किसी का नुकसान कर रहे हो, चाहे आप कोई गलत काम करके नुकसान कर रहे हो, तब आपका कोई भला करने वाला नहीं है, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो परमात्मा हो, नामधारी। असली चीज ये कबीर ने यही को कहा है। आज हम कबीर की छाया में आकर के भटक रहे हैं कि गुरु के पास जाने का क्या अर्थ है? असली गुरु तो वह है जो हमको जंजाल से निकाल दे, जो हमें इस प्रकार से भ्रम से निकाल दे। असली गुरु
और वही असली गुरु की आवश्यकता है। मैंने क्या कहा, आपको गुरु को ही असली होना नहीं है, गुरु तो असली होना ही चाहिए, शिष्य को भी खरा उतरना पड़ेगा, शिष्य को भी सही होने की जरूरत है। यदि शिष्य सही नहीं होगा तो फिर होगा, लेकिन वो पात्रता नहीं, तो जो सच्ची बात ही नहीं मिलेगी। बताओ, एक बर्तन में कचरा हो, बर्तन में मैलापन हो, गंदगी हो, ऊपर से खीर डालो, सुंदर सा दूध डालो, तो क्या होगा? पात्र तो सही होना चाहिए ना। उस खीर को रखने के लिए, उस सुंदर वस्तु को रखने के लिए पात्र भी तो सही होना चाहिए। नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा? फिर वो खराब हो जाएगा, उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम भी सही आदमी बने, सही शिष्य बने। और जब ऐसा मानक बनता है, और ये दोनों का जब सही शिष्य और सही गुरु का जब मानक बनता है ना, तब जाकर के वो होता है जीवन में जो सचमुच अद्भुत होता है। फिर वो जीवन के एक नया द्वार खुलता है, एक नया आयाम शुरू होता है, जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। फिर वह जीवन नहीं रहेगा। गुरु के मिलने के बाद, अर्थात गुरु के ज्ञान को जीवन में लाने के बाद, उतारने के बाद में, फिर वह जीवन नहीं रहेगा जो पहले था। हमारा बोलने का ढंग बदलेगा, सोचने का ढंग बदलेगा, करने का ढंग बदलेगा। जिस दिन आपको सचमुच लगेगा कि मैं अब गुरु के विचारों को जीवन में उतारूंगा, और उतारने का जिस दिन से आपने शुरू किया, आपके घर के लोग भी आश्चर्य करेंगे, ये आदमी आज के पहले कैसे बोलता था, आज के पहले कैसे करता था, आज से बिल्कुल अलग लग रहा है, इनका ढंग अलग हो गया है। पहले उनको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अब आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं। और यदि आप बदले हुए ही जीवन जीते रह गए, तब देखना फिर कैसे होगा उनका संबंध, कैसा होगा उनका व्यवहार, और आपके मन में कितनी शांति आने लग जाएगी, आपके मन में भी एक संतुष्टि आएगी, और आपके साथ रहने वालों को संतुष्टि मिलेगी। ये वही आदमी है जिनके साथ रहना कठिन होता था, जिनके साथ जीना कठिन होता था। छोटी छोटी बातों को लेकर के पूरा घर में आतंक मचा देता था, पूरी तरह से एक समझ घर में आग लग जाती थी। लेकिन अब उन्हीं सारी गलतियों को लेकर के ये शांत रहते हैं, ये चुप रहते हैं, ये बोलते भी हैं, मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कब हुआ ये? जब आप बदले। दूसरों से बदलने की अपेक्षा न करिए, खुद को बदलना है। और मैंने क्या कहा, पात्र होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? झुकना। क्या कहा है? झुकना, पात्र होना। नदी की एक धारा बह रही हो, ख्याल करो, नदी की धारा बह रही हो, एक आदमी प्यासा हो, क्या करेगा वो? शाम जलाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नीचे झुक करके अंदर से पानी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नदी का पानी उछल कर ऊपर उठ करके छलांग लगा करके आपके हाथ में आए या मुंह में जाए, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान बहता है, ज्ञान बह रहा है, आपको क्या करना है? हम सबको लेना है, उसको ऐसे लेना है, झुकना है। हमारे यहाँ बंदगी के बारे, जब बंदगी करते हैं तो क्या करते हैं? 3 बार बंदगी, तो पहला काम तो यही होता है कि हम हाथ को इस प्रकार से लेने की पात्रता, ये जो लेने का ढंग है ना, कई लोग प्रश्न करते हैं, ये क्या करते हैं आप लोग बंदगी के समय? क्योंकि कहीं ऐसा प्रणाम भी हो सकता है, कहीं दंडवत भी होता है, कहीं सलाम होता है, कहीं कुछ होता है, नमस्ते होता है। लेकिन हमारे क्या सिस्टम है? पहले ये पात्र, आप पहले कुछ लेने के लिए हाथ को बनाते हैं कि आप मुझे दीजिए। क्या पाते हैं बड़ों से, गुरु से? ज्ञान, आशीर्वाद, हो जाते हैं, स्नेह जाते हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी कृपा दृष्टि, एक ऐसा भाव जिससे मेरे मन में पता नहीं कि संकल्प मजबूत हो, एक ऐसा उनकी तरफ से एक ऐसा भाव, एक ऐसा आशीर्वाद मिले, एक ऐसा विचार मिले जिससे मैं बदलूं, एक भाव लगे, एक ज्ञान का ऐसा विचार आए जिससे बदले। तो पहले मुझे चाहिए,
मुझे क्या करना है? झुकना है। नहीं झुकेंगे, मैं सब जानता हूं, फिर नहीं बनेगा। देखो दो चीजें बताता हूं मैं। गुरु को यह ख्याल आ जाए कि मैं गुरु हूं, ध्यान रखना इस चीज को, मैं गुरु हूं, बस इस दिन से वो गुरु नहीं है। जिस दिन उसको लगे कि मैं गुरु हूं, उस दिन से वो गुरु है नहीं है। और शिष्य का एक ख्याल चला जाए कि मैं शिष्य नहीं हूं, उस दिन से वो शिष्य नहीं रह जाएगा। शिष्य के मन में क्या ख्याल बना रहना चाहिए कि मैं शिष्य हूं, और गुरु के मन में कभी ख्याल ना आए कि मैं गुरु हूं, बस तभी समझ आए। गुरु को लगे मत कि मैं गुरु हूं, ध्यान दीजिए। और शिष्य को लगे, शिष्य का मतलब सीखना, ऐसा ध्यान रखो। शिष्य का मतलब जो सीखना चाहता है, और इसी शिष्य से सीख, ये जो सीख चलते हैं सीख संप्रदाय, समझ रहे हैं ना, वहां ग्रंथ को ही रख दिया पहले गुरु नानक। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो कबीर की परंपरा से आए हुए हैं, कोई अलग नहीं है। वो वही से गुरु, सदगुरु, इसका मतलब वही है। क्या है वो? शिख, शिख, शिख से ही शिख, शिष्य से ही शिख बना है। तो वो जो शिष्य है वह दोनों, ये क्या हो, ये जब एक दूसरे का बनता है। तो मैं कह रहा था कि झुकना, एक उदाहरण याद आया। एक राजा था, राजा ने जो अपने दरबार के मंत्री थे, या दरबार में जो विद्वान लोग होते थे, ज्ञानी लोग, जानकार लोग होते थे, बुद्धिमान लोग होते थे, एक बार उन्होंने कुछ कहा, मैंने सुना है कि ब्रह्म या ईश्वर सब जगह है, सब जगह फैला हुआ व्याप्त है। वो उसी प्रकार से जैसे सागर के जल में नमक, सागर के जल में नमक, सागर को आप पूरब से टेस्ट करो, पश्चिम से टेस्ट करो, उत्तर से करो, दक्षिण से करो, कैसा लगेगा? सब जगह नमक। स्वाद किसका आएगा? नमक का। ऐसे ही वह ब्रह्म समाया हुआ है। मुझे बताओ कहाँ है वो ब्रह्म? दिखाओ मुझे उस ब्रह्म को। शिष्यों ने कहा, वो जो विद्वान बैठे थे, वो जो उनके सभा दरबार के विद्वान थे, वो दरबार के विद्वान भी वैसे कुछ जो एक प्रकार से व्यवसायिक होते नहीं है, डेके रोटी खाना थी, जिसको प्रकार से वो एक प्रकार से वहां पर वो एक विशेषता इनके प्रदर्शन के लिए होते थे। लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत सारे उदाहरण दिए, शास्त्रों के बारे में बताओ। उसका नहीं, मुझे बताओ, जब वो सब जगह है, सब में समाया हुआ है, तो कहीं से निकाल के दिखाओ मुझे, कुछ तो झलकी मिले। हवा से निकाल के दिखाओ, अच्छा दीवार से निकाल कर दिखाओ, मुझसे निकाल कर दिखाओ, खुद से निकाल कर दिखाओ, दिखाओ तो सही, तब तो मैं जानूंगा कि मुझे ब्रह्म है, मुझे झलकी तो मिले। और उन्होंने कहा, यदि नहीं दिखा पाते कल सुबह तक, तो कल से दरबार में आना भी मत। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या कहा? कल से विद्वानों से कहा दरबार में आना भी मत। यदि यही नहीं कर सकते, विद्वान होने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि ये तो ब्रह्म है। विद्वान सत्य में चले गए। सुबह देखा द्वारपाल भी खड़ा था, जो गेट के ऊपर द्वारपाल होता है वो भी खड़ा था, वो भी सुनता रहा। उसने कहा सुबह हो गई, समय हो गया, कोई नहीं आया। राजा के पास आकर कहते हैं कि राजन कोई नहीं आया, समय हो गया है, और मैं जहां तक समझता हूं कोई आने वाला भी नहीं है। क्योंकि यदि उनको उत्तर पता होता तो कल ही दे देते ना, शाम को ही दे देते। कोई उत्तर रखा है जिसको ढूंढ के लाएंगे, कहां क्या बना करके लाएंगे। यदि उनको उत्तर पता होता तो बता देते, उनको उत्तर पता ही नहीं, वो नहीं आने वाले हैं। लेकिन आपका इरादा हो, आपकी इजाजत हो, उत्तर मैं दे सकता हूं। राजा ने कहा आश्चर्य, उसने कहा कि मैं उत्तर दे सकता हूं। उसने कहा सारे विद्वान हारकर चले गए, तू द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा रहने वाला, तू क्या उत्तर देगा? उसने कहा मैं उत्तर दे सकता हूं, आप यदि चाहें तो। उसने कहा उत्तर दे सकता हूं। उसने कहा तो फिर अंदर आओ। वो तो था नहीं, अंदर आओ। उसने कहा अच्छा उत्तर दो। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सिंहासन से उतरो नीचे।
क्या कहा? सिंहासन से नीचे उतरो, उतरो नीचे, पहले सिंहासन से उतरो और फिर तब आपको उत्तर मिलेगा। उसने कहा तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? क्या? मुझे पता है, आपके चरणों में बैठ करके यदि ज्ञान देना होता तो दे देते थे। यदि वो सचमुच योग्य होते तो आपको आज तक चरणों के नीचे बैठा देते। आपको पहले उधर नीचे, दूसरे जोर से बोलना सुनते द्वार पर, उधर नीचे। घबरा गया राजा, उधर नीचे, मैं बैठूंगा सिंहासन पर, तब ज्ञान होगा। वो नीचे आ गए, द्वार पर बैठ गए सिंहासन पर और कहा करो प्रणाम, करो दंडवत, झुको पैर पर। और जैसे वो झुका, पहली बार ना, पहली बार उसे झुकने का आनंद आया था, पहली बार। और वो झुका रहा। द्वारपाल ने कहा बस उठो, उठो कहा, बस थोड़ा देर और रुको, अब जल्दी नहीं है। उसने कहा अरे उठो, उत्तर नहीं चाहिए क्या? प्रश्न उत्तर नहीं चाहिए? बस ये पहली बार मैंने झुकने का आनंद पाया। अभी तक तो खड़ा रहा, अभी तक तो खड़ा ही रहा, अब झुकने का आनंद पहली बार आया है। और जब झुका ना, और जब झुका, जैसे झुका तो मेरे हृदय के जो द्वार थे वो खुल गए। ध्यान दे इस चीज को, जैसे झुकते हैं तो हृदय का दरवाजा खुल जाता है, और जैसे ही खुलता है उसने कहा जैसे झुका तो मुझे पता चला कि जो सब जगह है वो मेरे भीतर भी हो सकता है। और इसी के बारे में सोच रहा था। अब मुझे उत्तर की जरूरत है, बिना बताए उत्तर मिल गया। क्यों मिल गया? हम्बलनेस, हम्बलनेस, विनम्रता, विनम्रता। जैसे कोई झुकता है, हृदय का दरवाजा खुला तो क्या होता है जानते हैं? रिसेप्टिविटी, ग्रहणशीलता, ग्रहणशील हो जाते हैं, हम ग्राहक हो जाते हैं उस समय। इसके पहले नहीं होगा। इसलिए झुकना, झुकने का मतलब केवल भौतिक नहीं, अहंकार का झुकना। मैं जानता हूँ, मैं धनी हूँ, मैं बड़ा हूँ। गुरु के सामने जाकर के कहोगे मैं धनी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं विद्वान हूँ। क्या करना है? मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे वह चाहिए जिससे मेरा जीवन का कल्याण हो जाए। ये जो झुकना है हमारा, और ये जो झुकने की कला आ गई ना, यहां जब झुकना शुरू कर दिए तब घर में भी झुके रहेंगे, ऑफिस में भी झुके रहेंगे। ये झुक गए एक बार तो फिर अकड़ेंगे नहीं, घर में ऑफिस में अकड़ेंगे नहीं, फिर लोगों के बीच में वो झुकाव बना रहेगा, वो आदत बन जाएगी। इसलिए पात्रता विकसित करनी है। तो गुरु और शिष्य का संबंध, उसका आनंद कब आता है? जब हमें वह ज्ञान मिलता है जिससे हम खुद को परख लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जान जाता हूँ। और मुझे वह विधा पता चल जाता है कि मैं सचमुच कैसे मैं अपने आप में खुश रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ। और ये बोध पता चल, ये आंखें खुल जाती है मेरी कि मैं सब में फिर वही देवी और देवता को देखने लग जाता हूँ, सब में वही ईश्वर के दर्शन करने लग जाता हूँ। और फिर मेरे भीतर में विनम्रता पनप जाती है, मेरे भीतर में मिठास आ जाती है, मृदता आ जाती है। कि कब होगा? जब सचमुच हम शिष्य बन जाएंगे। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबके जीवन में गुरु का ज्ञान फले फूले, और उस फल फूल को लेकर के आप तृप्त हो। चाहे मैं कहा ना फूले फले आहार, उसको पाकर के कब होगा? जब वो ज्ञान ये बीज जो गुरु ने दिया उसको भीतर डाल दे और उसको सींचने लग जाए, बस देखो जीवन का आनंद आ जाएगा। और इसी के लिए हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पर। जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, वो जीवन मुझे भी जीना है, वो मुझे भी जीना है, क्योंकि अभी हम सबको शिष्य ही बनना पड़ता है। इसलिए
गुरु बनने के पहले तो शिष्य होना पड़ेगा, और शिष्य ही नहीं हो पाए हम, और गुरु तो बनना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई कहे गुरु वो बात अलग है, लेकिन मैं कहूं कि मैं गुरु हूं, इसका मतलब मैं डूबा हुआ हूं नहीं, मुझे बनना है, मुझे शामिल करना है। तो फिर गुरु का उद्घाटन सबके भीतर है, हो ही जाएगा। आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ बातें हुई।